छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर 24 दिन तक चले भारत के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब तक क्या हुआ उसे लेकर अब सभी जानकारी सामने आ गई। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए इस ऑपरेशन में मिली सफलता के आंकड़ों को सामने रखा है। कारेगुट्टा की पहाड़ी पर चले इस ऑपरेशन में अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने का दावा सुरक्षा बलों ने किया है। इन पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सलियों के शवों की पहचान भी कर ली गई है। जो मारे गए हैं वो कितने खूंखार नक्सली थे और सुरक्षा बलों के दावों में कितनी सच्चाई है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द आईनेट शो। हमारे आज की पहली स्टोरी है कारेगुट्टा की पहाड़ी पर चले नक्सल ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा बलों ने बड़ी जीत का दावा किया है। हमारी दूसरी स्टोरी है मध्य प्रदेश को उस बदजुबान मंत्री विजय शाह को लेकर जिसके कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, कभी भी इनकी कुर्सी जा सकती है। तीसरी स्टोरी बताएंगे छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए साहित्यकारों और कलाकारों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद है कारेगुट्टा की पहाड़ी, जिला लगता है बीजापुर। 24 दिनों तक यहां एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। सुरक्षा बलों ने आज बताया कि इस ऑपरेशन में कुल 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें 17 महिला नक्सली और 14 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जवानों ने हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां और नक्सल अस्पताल को भी तबाह कर दिया है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बताया कि हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां भी इस पहाड़ी पर मिली। नक्सल ठिकानों से गोला बारूद और स्नाइपर भी बरामद किए गए। नक्सलियों के बड़े लीडर्स के इलाज के लिए यहां पर अस्पताल बनाया हुआ था जिसे तबाह कर दिया गया है। दरअसल इस ऑपरेशन को चलाना इसलिए भी एक बड़ी चुनौती था क्योंकि नक्सलियों ने पूरी पहाड़ी पर तकरीबन 450 आईडी माइंस बिछा रखी थी। नक्सल लीडरों को यह कॉन्फिडेंस था कि सैकड़ों आईडी माइंस को पार करके उन तक सुरक्षा बल नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड इनपुट मिलने की वजह से और बस्तर फाइटर्स और डीआरजी जैसे फोर्स के जवानों की जो लोकल परिस्थितियों की अच्छी समझ थी उसकी वजह से इन सैकड़ों आईडी माइंस को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिसके बाद पहाड़ी पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे करके पूरी पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने अपना शिकंजा मजबूती से कस दिया। 24 दिन लगातार चले इस नक्सल ऑपरेशन में एक के बाद एक 31 नक्सली मारे गए। अब सवाल खड़ा होता है कि 31 नक्सली कौन है। सुरक्षा बलों ने इनकी पहचान होने का दावा किया है और एक पूरी सूची जारी की है जिसमें इनके नाम और पहचान के बारे में बताया गया है। इस सूची में डोडी सन्नी, बाढ़ से हुंगी, सोड़ी हडमे, मड़का हिडमा, माणवी जोगा, जोगा हेमला, दुग्गा वेका, मोटू मुड़मा, भीमा माणवी, सादरपल्ली चंदू, सन्नी करटम जैसे 31 नाम इस सूची में शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि जो बड़े लीडर थे, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, हिडमा, देवा, दामोदर, इनका क्या हुआ? क्या ये मारे गए या फिर भागने में सफल रहे? इस बारे में इस प्रेस वार्ता में कोई जवाब इन पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया। ऐसे में हिडमा, देवा और दामोदर का क्या हुआ, इसे लेकर सवाल अभी भी अनसुलझे ही रह गए। इस बीच नक्सल संगठन की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है। इनके प्रवक्ता अभय की ओर से ये प्रेस नोट सामने आया जिसमें 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि इस प्रेस नोट में उन्होंने खुद भी की है। इस प्रेस नोट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति की गुहार लगाई गई है। ये पहली बार है कि सेंट्रल कमेटी के लोगों द्वारा इस तरह का प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें वे भारत सरकार से शांति वार्ता की अपील करते हुए दिखाई देते हैं। ये जाहिर करता है कि ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, जिसे भारत का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया गया, वो ऑपरेशन कितना सफल है, इस प्रेस नोट के जरिए आप उसकी महत्व को समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अब छत्तीसगढ़ में इस ऑपरेशन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच लगातार सवाल उठा रहे हैं कि साय सरकार ने नक्सलियों की आड़ में किसे मारा या फिर किसे छोड़ा, यह स्पष्ट नहीं किया है। दीपक बैच आरोप लगाते हैं कि क्या नक्सलियों की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों को मारा गया, इसे लेकर सरकार से वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन के जरिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े नक्सल लीडर्स, उनका क्या होगा? क्या वे भागने में सफल रहे? यदि वे भागने में सफल रहे तो फिर छोटे मोटे नक्सलियों को मारकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान को सरकार कैसे पूरा करेगी? इसे लेकर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह अपने बयान को लेकर मुसीबत में गिरते नजर आ रहे हैं। बीते रोज उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की थी। उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था।
पीएम मोदी को लेकर भी उनकी जुबान फिसलती नजर आ रही थी। ऐसे में देर रात ही बीजेपी के नेतृत्व ने उन्हें बीजेपी कार्यालय में तलब कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने हवाई चप्पल पहनकर डांट खाते उनका फोटो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुंवर विजय शाह के बयान के वास्ते मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग शहरों में विजय शाह के पुतले जलाए गए। कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में विजय शाह के बंगले पर पहुंचकर उनकी नेम प्लेट पर कालिक तक पोत दी। हालांकि इस मामले में कालिक पोतने वाले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि कालिक पोतने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी व सेना के अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्री विजय शाह के इस बयान का संज्ञान लिया है। खुद वीडी शर्मा ने देर रात कहा था कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। अब क्या विचार कर रहा है उसकी झलक मिलने भी लगी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर संघ के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी विजय शाह के इस बयान को घोर आपत्तिजनक माना है। और अब खबरें आ रही हैं कि किसी भी वक्त कुंवर विजय शाह का इस्तीफा हो सकता है। देखना होगा कि वे कब तक इस्तीफा देते हैं या फिर उनको बचाने का कोई रास्ता खोज लिया जाता है। हमारी नजर लगातार इस मामले पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों और कलाकारों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी। अब तक इन्हें 2,000 रुपए की राशि बतौर पेंशन दी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा रहा है। साय सरकार ने साहित्यकारों कलाकारों के लिए जो फैसला लिया है बेहद स्वागत योग्य है। इसके साथ ही जिन 2800 बीएड शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था उनका समायोजन लैब असिस्टेंट के रूप में कर दिया गया है। इससे बड़े पैमाने पर शिक्षकों को राहत मिल गई है। लंबे समय तक शिक्षकों ने समायोजन को लेकर आंदोलन चलाया था, जिसके बाद साय सरकार ने उनके हित में ये फैसला लिया है। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब धड़ाधड़ करते रहिए। नमस्कार।